बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी करने की तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जोर शोर से कर रहा है। ऐसे में मूल प्रश्न यह है कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट आखिर में कब तक आएगा, कॉपी चेक वगैरह कब तक समाप्त होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिजल्ट का इस साल की संभावित तिथि क्या और रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज, मतलब रिजल्ट जो है पिछले कई साल से इस साल शानदार आने जा रहा है या रिजल्ट खराब आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप भी बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है, हर एक प्रश्न का जवाब अभी के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से चीजें यहां से समझते चलिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रिजल्ट जारी करने का पहले यहां पे प्रोसेस समझ लीजिए। तो पहला काम होता है आपका सब्जेक्टिव कॉपी, जिसपे आप उत्तर वगैरह लिखे हैं, वो कॉपी का जांच करना, सब्जेक्टिव का उत्तर लिख आए वो। फिर उसके बाद दूसरा काम होता है ओएमआर शीट चेक करना, जिसके लिए बिहार बोर्ड आंसर की जारी करता है। फिर तीसरा काम होता है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो भी विद्यार्थी जिनका मतलब कि अच्छा अंक आया है, ज्यादा अंक है, उनके टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करना। फिर चौथा काम होता है टॉपर इंटरव्यू करना, और पांचवा काम होता है टॉपर इंटरव्यू के 1 से 2 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर देना। यही प्रोसेस है रिजल्ट जारी करने का। अब देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो पहला स्टेप है सब्जेक्टिव कॉपी का मूल्यांकन वो कर रहा है। मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन 2 मार्च से शुरू हो चुका है और जोर शोर से एकदम तूफानी अंदाज में कॉपी वगैरह जांच किया जा रहा था कि जल्दीबाजी में जो भी बिहार बोर्ड इस साल प्रयास कर रहा है कि जो मैट्रिक का 2 से 13 मार्च लास्ट डेट है, तो 13 मार्च के दिन किसी भी हाल में रिजल्ट मतलब कि आपका कॉपी वगैरह जो है जांच करके फाइनल कर लिया जाए। मतलब 13 मार्च जो डेडलाइन बिहार बोर्ड फिक्स किया, लास्ट डेट है कॉपी मूल्यांकन का, तो उसके भीतर ही कॉपी का मूल्यांकन समाप्त कर लिया जाए। वहीं पे इंटर का कॉपी का मूल्यांकन तो लगभग काफी कॉपी का मूल्यांकन हो चुका है, क्योंकि 27 फरवरी से ही कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है और इंटर का 10 मार्च तक आपका कॉपी का मूल्यांकन फाइनल कर लिया जाएगा। हर साल की ट्रेंड बताता है कि जब भी कॉपी का मूल्यांकन समाप्त होता है उसके 10 दिन के अंदर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी कर सकता है। तो इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 13 मार्च का मैट्रिक अगर समाप्त हो जाता है तो 23 से 25 मार्च के बीच मैट्रिक, और 10 मार्च का समाप्त हो जाता है तो आपका 20 से 22 आपके मार्च के बीच इंटर का रिजल्ट आएगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर साल जो अपना रिजल्ट तो सभी बोर्ड से पहले रिजल्ट जारी करते आ रहा है, वो खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ेगा इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो ये आपने डेट यहां पे समझा, एक एक चीज यहां से ध्यान से समझते आपको चलना है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव का कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए ओएमआर शीट वगैरह चेक करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर का आंसर की जारी कर दिया है, और आपका इंटर का आंसर की पे आपत्ति वगैरह दर्ज कराने का 6 मार्च तक डेट है। उसके बाद आपका इंटर का जो ओएमआर शीट है उसका कंप्यूटराइज मशीन से जांच होगा, इसमें समय नहीं लगता है, तो बिहार बोर्ड जल्दीबाजी में कर लेगा। और मैट्रिक का 1 से 2 दिन में आने जा रहा है, आंसर की तैयार है, तो फिर मैट्रिक का भी आंसर किया जाएगा, तो मैट्रिक का भी आपका ओएमआर शीट वगैरह जांच होने लगेगा। देखिए, ओएमआर शीट में आपको समय नहीं लगता है, क्योंकि जितना देर में आपका कॉपी का मूल्यांकन समाप्त होगा ना, जो 13 तक लास्ट डेट है कॉपी चेक करने का मैट्रिक और 10 तक इंटर का, उसी बीच में ये भी काम कर लेगा बिहार बोर्ड। देखिए, 6 मार्च तक इस पे आपत्ति का डेट दिया है इंटर का, 4 दिन में पूरा कंप्यूटराइज मशीन से चेक होता है, सभी ओएमआर शीट चेक कर लेगा। फिर इसी के बीच में आपका मैट्रिक 1-2 दिन में जारी होगा, 13 मार्च तक ये भी समाप्त। मतलब कि ओएमआर शीट अर्थात कि ऑब्जेक्टिव का आपका मूल्यांकन और सब्जेक्टिव का एक साथ ही साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समाप्त करेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव का भी कॉपी जांच हो रहा है और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव कॉपी मूल्यांकन की भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसी के साथ में भी तैयारी कर रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका सब्जेक्टिव कॉपी का मूल्यांकन वगैरह चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैं डेट वगैरह आपको बताया शुरू में ही कि इंटर का कॉपी का मूल्यांकन 27 फरवरी से शुरू हुआ है और ये जो है आपका 10 मार्च तक समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव का भी देखिए 50 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का जो मतलब कि आंसर क्या है, जो 6 मार्च तक लास्ट डेट है, आपको जरूर एक बार देख लेना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिला लेते हैं तो उनके डर खत्म हो जाता है, रिजल्ट वगैरह जो पेंडिंग वगैरह जाने का डर है वो सही मतलब कि वो सब डर से आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर आपका डाटा ओपन हो गया तो आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस साल सीधे टॉपर वेरिफिकेशन करेगा, और टॉपर वेरिफिकेशन 3 से 4 दिन चलता है। उसके बाद आपका जिसमें हम लोग टॉपर का फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसमें हम लोग कभी डिटेल में चर्चा कर लेंगे, जिसमें हैंड राइटिंग वगैरह का मिलान होता है। टॉपर इंटरव्यू मतलब उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर विषय के विशेषज्ञों को बैठाता है, लोग हर एक विषय से कुछ कुछ प्रश्न पूछते हैं, और टॉपर इंटरव्यू के समाप्ति के बाद आपका रिजल्ट जारी होता है। पिछले कई साल की ट्रेंड की आधार पर इस साल हम लोग चर्चा कर लें तो इस साल का जो मूल्यांकन का स्पीड है, जो मूल्यांकन का गति है, इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और इंटर का रिजल्ट 20 से 25 मार्च के बीच संभावित तिथि बताई जा रही है, मतलब इसी के बीच आने की पूरी संभावना है। और मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च के पहले किसी भी हाल में जारी
कर दिया जाएगा। तो ये संभावित तिथि बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस साल देखिए रिजल्ट क्यों आपका जल्दी जारी करने की उम्मीद दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का कारण यही है कि जो देखिए मेन मैं आपको बता रहा था रिजल्ट जारी करने का स्टेप, कि पहला स्टेप क्या था, सब्जेक्टिव कॉपी का मूल्यांकन, फिर सेकंड स्टेप ऑब्जेक्टिव कॉपी का, तो दोनों एक साथ समाप्त होगा। अब समय कहाँ पे लगता था कि टॉपर का कॉपी, फिर बिहार बोर्ड जो भी विद्यार्थी 90% से अधिक अंक लाते थे तो उनका कॉपी फिर से मंगाता था बोर्ड के ऑफिस में, तो इसमें 1-2 दिन समय लगता था, फिर वहां पे जांच किया जाता था। लेकिन अब इस साल वैसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया 90% अंक है तब भी बोर्ड नहीं जाएगी कॉपी, क्योंकि इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये जो मतलब की प्रोसेस था टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन वो स्किप कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये कर रहा है कि इस साल 3 स्तर पे कॉपी जांच हो रहा है। एक तो आपका जो परीक्षा का कॉपी चेक कर रहे हैं, फिर चेकर में कर देख रहे हैं कि सभी प्रश्न चेक हो गया, टोटलिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और जो 90% से अधिक अंक वाले हैं तो उनका जो हेड परीक्षक है वो जो है सुपरवाइजर जो है वो फिर से कॉपी यहीं पे दोबारा जांच हो जा रहा है। मतलब जो 13 मार्च के दिन आपका इंटर का मैट्रिक का समाप्त होगा और आपका जो 10 मार्च के दिन इंटर का कॉपी का मूल्यांकन, तो उसमें सिर्फ कॉपी का मूल्यांकन नहीं बल्कि टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन भी समाप्त हो गया। तो समझिए अब इसके बाद आपका मतलब कि कॉपी जांच हो गया वो, तो सीधे क्या चलेगा, टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। तो एक स्टेप जो बिहार बोर्ड स्किप कर दिया, तो समझिए इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल से पहले इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी कर देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर रिजल्ट जल्दी जारी होगा। क्यों? क्योंकि टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन इस साल जहां पे कॉपी चेक हो रहा है वहीं पे 3 स्तर पे कॉपी जांच हो रहा है, ताकि किसी विद्यार्थी का मतलब कि यानी कि कोई प्रश्न अमूल्यांकित रह जाए या 90% से जितना भी छात्र छात्राओं का अधिक अंक आ रहा है तो सेंटर पे ही दोबारा जांच कर ले जा रहा है, ताकि दोबारा उसमें समय नहीं देना पड़े। अब देखिए कब तक आएगा सर रिजल्ट, तो पिछले कई वर्ष की मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट का तारीख दिखा रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, यहां से आप अनुमान लगा पाए कि कब तक रिजल्ट आएगा। देखिए 2020 में 24 मार्च के दिन आया था, 21 में 26 मार्च के दिन, 22 में देखिए सबसे पहले 16 मार्च के दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी कर दिया था। यहाँ पे देख रहे हैं 16 मार्च के दिन। 2023 में फिर 21, फिर 23, फिर 25, मतलब कि 22 से हम लोग देखें और 25 तक, तो कभी भी बिहार बोर्ड 25 मार्च से ज्यादा समय नहीं लिया है। तो इस साल पिछले कई साल की ट्रेंड पे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में इंटर बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 20 से 25 मार्च के बीच दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। तो 20 मार्च के बाद आपका कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, ये संभावित तिथि बताया जा रहा है। यहाँ पे पिछले कई साल का यहाँ पे आप देख रहे हैं डाटा, इसके ट्रेंड पे आप खुद अनुमान लगा पाएंगे। इस साल तो ये सभी जो आप डाटा देख रहे हैं इसमें तो टॉपर का इंटरव्यू का मतलब कि टॉपर इंटरव्यू से पहले आपका टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होता था, लेकिन इस साल तो भी स्किप कर दिया गया। तो इसी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कितना भी लेट होगा तो बिहार बोर्ड इसके बीच में आपका इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर देगा। वहीं पे मैट्रिक एग्जाम 2026 के रिजल्ट का परिणाम की तारीख मैं आपको बता दूं पिछले कई साल का। देखिए 2020 में 26 मई को आया था, 21 में लेट हो गया 5 अप्रैल, 22 में 31 मार्च और 24 में 31 मार्च। और पिछले साल बिहार बोर्ड अपना खुद का रिकॉर्ड मतलब कि तोड़ते हुए 29 मार्च के दिन ही रिजल्ट जारी कर दिया। और हमेशा देखिए दोपहर में ही रिजल्ट जारी करते आया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो इस साल बिहार बोर्ड के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रहा है, जो भी बिहार बोर्ड का कॉपी चेक करने का स्पीड है, जो गति है, उसके आधार पर और जो आपके टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन अब नहीं होगा क्योंकि सेंटर पे ही उसको कर लिया जा रहा है, तो इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस साल 25 मार्च तक आपका रिजल्ट मैट्रिक का भी जारी कर देगा और दोपहर में आपका 1:30 बजे तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो यहाँ पे संभावित तिथि बताई जा रही है। पिछले कई साल के मैट्रिक के भी आप यहाँ पे रिजल्ट का ट्रेंड वगैरह देखकर समझ सकते हैं। अब देखिए तो रिजल्ट की तारीख मैंने बता दिया कि हाँ इस डेट के बीच में रिजल्ट इस साल आएगा। रिजल्ट कैसा रहेगा सर? तो रिजल्ट इस साल शानदार आने जा रहा है क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम से कॉपी वगैरह जांच कर रहा है और जो भी परीक्षा का कॉपी चेक कर उनको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया कि विद्यार्थी का अंक नहीं काटना है, जितना वो सही बनाए है उतना अंक देना, यानी कि आंसर गलत आ गया तो पूरा प्रश्न गलत कर दिए, नहीं, जितना वो स्टेप में उत्तर लिखे उनको अंक देना। जो विद्यार्थी जोड़कर उत्तर लिखे हैं, मतलब उनको कुछ नहीं आता था, जोड़ जोड़ कर अगर सभी प्रश्न का उत्तर लिखे हैं तो उनको भी स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम यही कहता है कि उनको कुछ ना कुछ अंक मिलेगा, मतलब कि अगर लिख दिए हैं तो 0 नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये है। तो ये सभी बता रहा है कि आपका जो है, और ये भी बोला है कि जो विद्यार्थी मान लीजिए पूरा सही से उत्तर लिखे तो उनका अंक नहीं काटना, उनको पूरा अंक देना है। तो ये सभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तैयारी बता रहा है कि रिजल्ट इस साल हर साल से शानदार आएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये प्रयास कर रहा है कि सभी बोर्ड से पहले ना कि रिजल्ट जारी करने वाला सिर्फ संस्था के रूप में बिहार बोर्ड देखा जाए, बल्कि रिजल्ट के पासिंग परसेंटेज में भी इजाफा हो रहा है। तो ये भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसमें भी प्रयास कर रहा है। अब देखिए पिछले साल का
2025 का डाटा है, अभी मैं आपको बता दूं तो पासिंग प्रतिशत कितना था, तो 86.5% विद्यार्थी तीनों स्ट्रीम को मिलाकर पास किए थे। इसमें कॉमर्स में सबसे अधिक 94.77% रहा पासिंग प्रतिशत, साइंस में 89.5% और आर्ट्स में 82.75% था। इस साल इससे भी अधिक पासिंग प्रतिशत जाने की उम्मीद दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफी चीजें बदलाव किया है, तो इस साल इससे भी ज्यादा तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 का। और यहाँ पे मैं मैट्रिक का भी डाटा दिखा दूं तो मैट्रिक का देखिए पिछले साल 82.11% रहा था पासिंग परसेंटेज, जिसमें लड़कियों का 83.65 था और लड़कों का 83.65 था और लड़कियों का 80.67% था। तो इस साल इससे भी ज्यादा पासिंग परसेंटेज जाएगा मैट्रिक का भी और इंटर का भी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पिछले साल कितने विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से, कितने सेकंड डिवीजन से और कितने थर्ड डिवीजन से पास किए थे। तो ये भी जो भी डाटा मैं दिखा रहा हूं इससे इस साल शानदार डाटा आपको जैसे ही 2026 का रिजल्ट आएगा तो उस समय आपको देखने को मिलेगा। तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट था मैंने इस वीडियो में बता दिया, संभावित तारीख भी मैंने आपको समझा दिया, पिछले कई साल के ट्रेंड के आधार पर मैंने आपको समझा दिया और क्या रिजल्ट रहने जा रहा है किस रूप में। तो आपको रिजल्ट को लेकर थोड़ा भी नहीं घबराना है, हर साल से शानदार रिजल्ट आपको इस साल और सबसे पहले रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। और बाकी रिजल्ट की पल पल की अपडेट कि कितना कॉपी आपका जांच हो गया, आंसर की देखना है, जैसे ही मैट्रिक आएगा इंटर का भी डाउनलोड हो रहा है तो वहां से आप देख सकते हैं। और मैट्रिक का जैसे ही आएगा आपको आंसर की देखना है या आपको रिजल्ट सबसे पहले चेक करना है, इन सभी जानकारी के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पर क्लिक करना और यहाँ पे देखिए बढ़ेंगे आप BSCB अपडेट में, तो BSCB अपडेट में सभी जानकारी है, देख रहे हैं यहाँ पे सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कितना किस दिन कॉपी चेक हो रहा है, कितना आपको अंक वगैरह मिल रहा है, रिजल्ट वगैरह का यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर अपडेट है। तो जैसे ही रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले इसी वेबसाइट से आप रिजल्ट भी देख पाएंगे। आंसर की इंटर का आ चुका है, मैट्रिक का भी जैसे ही आएगा आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, अपने क्लास कैटेगरी में आइएगा, देखिए इंटर का जारी हुआ है तो इंटर का ऑफिशियल आंसर की का यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं। और 10th का जैसे ही आएगा यहाँ पे आपको पोस्ट दिखाई देगा तो 10th के भी विद्यार्थी यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो अभी का अपडेट में बस इतना ही था, बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर पढ़ लीजिए और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।